कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे तो दो चीजें सामने आएगी। एक आएगी कम बजट के अंदर इन्वेस्ट कर दे लंबे समय के लिए, और एक होता है कम समय के लिए इन्वेस्ट कर दे लंबे अमाउंट में। दोनों चीजों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। और मैं भी जो है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को ज्यादा बढ़िया मानता हूँ, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी होती है अपन खरीदते हैं 10-15 साल तक रीसेल ही नहीं होती, तो अपना जो माइंडसेट है वो भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाता है कि यार रियल एस्टेट में पैसे लगाया था, 10 साल हो गई कुछ मिल ही नहीं रहा। इसलिए आप थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लगाओ, पर ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे आपको फ्यूचर दिख रहा हो प्रेजेंट टाइम के अंदर। ऐसे नहीं कि आपने लगा दिया 10-15 साल के लिए, अब वो अपने को बीच में अगर पैसों की जरूरत पड़ गई तो वो रिसेल ही नहीं हो पा रहा। ऐसी जगह पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस जगह पे इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार 2-3 साल नहीं तो 4 साल में तो रीसेल हो ही जाएगा, अच्छी अप्रिसिएशन मिल जाएगी अपने को, रोड की कनेक्टिविटी जो है वो बेटर हो जाएगी पहले से। वो एरिया क्या रहेगा आपके लिए, एक तरीके से लिक्विडिटी भी रखेगा मार्केट में कि भाई आप जब भी चाहो उसको रीसेल कर सकते हो। बाकी थोड़ा सा और बड़ा पेमेंट लगाते हैं अपन तो वो चीज भी मिल जाती है जो रातों रात रीसेल हो सकती है। वो चीजें कहाँ मिलती है, वो मिलती है किस्मत से और अपने सोचने की क्षमता से। ऐसा नहीं कि अपन उसके अंदर 20 दिन लगा दिए, 25 दिन लगा दिए, 10 बार विजिट कर लिए, डिसीजन ही ले ही नहीं पा रहे, तो फिर वो चीजें कहीं ना कहीं हाथ से निकल जाती है। क्योंकि मार्केट में और भी धुरंधर बैठे हैं जो कि ऐसी चीज पे यूं लपकते हैं, है ना। तो कोई भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, कोई बढ़िया एडवाइजर आपको अगर सजेस्ट कर रहा हो तो हमेशा उसकी बात सुने, क्योंकि वो मार्केट में 10-15 साल से रियल एस्टेट का ही काम कर रहा है और आप जो है वो खाली सर्च कर रहे हो। तो सर्च करने में और रियल एस्टेट का काम करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। उसको नॉलेज आपसे ज़्यादा होगी, वो आपको बेटर डिसीजन देगा, बेटर आपको रिक्वायरमेंट जो है आपकी वो पूरी कर पाएगा, क्योंकि उसको नॉलेज ज़्यादा है तो उसकी नॉलेज को अपने को काम में लेना चाहिए हमेशा। अगर अपने से ज़्यादा नॉलेज वाला रियल एस्टेट में अपने साथ बैठता है तो उसकी चीज़ें सुनना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी रियल एस्टेट की नॉलेज अपने को मिलती है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि आज के साल भर पहले प्रॉपर्टी देखे थे उनसे रेट कंपेयर कर लेते हैं कि यार साल भर पहले देख के आया था तो 35,000 रेट थी, आज 55,000 है। तो वो चीजें साल भर पहले की थी, आज मार्केट में निकलोगे तो आपकी आंखें खुलेगी कि आज क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, है ना। तो कभी भी साल भर पहले की रेट को और अलग अलग एरिया की रेट को अलग अलग एरिया में कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। एक मेरे क्लाइंट थे जिनको मैंने टोंक रोड पे प्रॉपर्टी दिलाई, वो बोल रहे हैं कि भैया आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा पेमेंट ले रहे हो, मेरे दोस्त ने एक प्रॉपर्टी ली है 30,000 की रेट में, वो ये तो 16,000 17,000 का डिफरेंस हो गया। तो मैं क्या भाई कहाँ पे लिए, मुझे भी दिला दो। तो वो बोल रहे हैं कि सिरसी रोड पे। पर सिरसी रोड को टोंक रोड से अपन कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि इधर अभी वो रूट नहीं है जो टोंक रोड पे है। टोंक रोड आपको सबको पता है जयपुर की सबसे ज्यादा डिमांडेबल रोड है, प्रेजेंट टाइम में सबसे टॉप पे है वो। तो उसकी रेटों को अपन इससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। उधर रिंग रोड अभी बनना बाकी है, टोंक रोड पे बन चुका, मेट्रो प्रस्तावित हो चुकी, उधर अभी ढंग से बस की कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो वो चीजें कहीं ना कहीं अपने को सोचना चाहिए कि जहाँ पे ये चीजें हैं वहाँ पे अप्रिशिएशन भी जल्दी मिलेगा, जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे लेट मिलेगा। इसलिए हमेशा लोकेशन वाइज ही आपको कंपेयर करना चाहिए। अगर आप गेटेड टाउनशिप में प्लॉट ले रहे हो तो गेटेड से कंपेयर करो, खुले में प्लॉट ले रहे हो तो खुले से कंपेयर करो, तब जाके कहीं ना कहीं आप डिसीजन ले पाओगे, अच्छी प्रॉपर्टी ले पाओगे। अदरवाइज तो क्या होगा, आप विजिट करते रह जाओगे और खरीदने वाले खरीद के अच्छा अप्रिसिएशन ले लेंगे, अच्छी ग्रोथ ले लेंगे, है ना। प्रॉपर्टी का काम ही ऐसा है। और मैं टॉपिक बता रहा था आपको कि हमेशा आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में जाए अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से उस एरिया के जोनल प्लान को समझे, उस एरिया के मास्टर प्लान को समझे, उसके बाद में वहाँ की सेक्टर प्लानिंग वगैरह, फ्यूचर ग्रोथ वगैरह सब कुछ समझ के उसके बाद में वहाँ पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर वहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग अच्छी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, रोड वहाँ पे एग्जिस्टिंग रोड नहीं है, बिजली पानी सीवरेज कुछ फैसिलिटी अगर कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आबादी कभी आएगी नहीं। और अगर आबादी नहीं आएगी तो रेट भी कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि खुली कॉलोनियों के अंदर जहाँ पे मकान नहीं बनते वहाँ पे डिमांड भी नहीं बनती, और डिमांड नहीं बनती तो जाहिर सी बात है रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं होती, बिकेगा ही नहीं। आप बेचना चाहोगे हाई रेट में भी बिकेगा नहीं मकान बिना बने कॉलोनी के अंदर।